वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग ने 6.2 बनाया। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.3 में आपको दो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला गिवन है। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब? a माइनस बी वन ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला क्या करना है अपने को, हर एक सम में अप्लाई करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? y क्यूब माइनस 27। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस y क्यूब को y का होल क्यूब लिखूंगा तो भी चलेगा, चलेगा ना। अब इस माइनस दिया है तो माइनस 27 को क्या मैं 3d होल क्यूब लिख सकता हूं? बिकॉज 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 27। मतलब 27 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? हमें a और b का वैल्यूज पता चला। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला टर्म जो होता है मेरा वो a होता है एंड सेकेंड वाला टर्म जो होता है वो मेरा b होता है। a का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? y एंड b का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 3। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, अपने को पता है, क्या पता है? वी नो दैट फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू, हम लोग ने क्या पढ़ा? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली क्या करना है, अब अपने को वैल्यू पता है, a का वैल्यू अपने को दिया है y एंड b का वैल्यू अपने को दिया है 3। तो जहां भी हमें a दिखेगा वहां पे क्या पुटअप करूंगा? y, एंड जहां पे भी b दिखेगा वहां पे क्या पुटअप करूंगा? 3। ठीक है, आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। यहां पे हो जाएगा y दी होल क्यूब, बिकॉज a के प्लेस पे क्या पुटअप करना है? y माइनस b क्या दे दिया अपने को? 3, तो 3 दी होल क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, अब एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी वैल्यू पुटअप करना है अपने को, जहां भी a दिखेगा वहां पे y एंड जहां भी b दिखेगा वहां पे 3 पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लिखूंगा? y, यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3। एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स क्या आ जाएगा? y दी होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस a इंटू बी, ए के प्लेस पे हो जाएगा y इंटू बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3d होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। अब क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट तो कभी चेंज नहीं होगा, मैंने आप लोगों को बताया, और ये जो दिया है उसको एज इट इज ऐसे उतारते चलेंगे हम। ठीक है, y क्यूब माइनस 3d होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज, सेम y माइनस 3। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 6.2 में भी किया था यही, जो अपने को ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गिवन होता था, हम लोग सेम एज इट इज कॉपी करते जाते थे। सेम इसमें जो भी चेंजेस होगा वो कर देते हैं हम। y स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर ही होगा। ठीक है, प्लस y इंटू 3। तो सबसे पहले हम लोग का आगे जो टर्म आता है वो न्यूमेरिक्स वाला टर्म आता है, पीछे वेरिएबल आता है। तो क्या मैं इसको 3y लिख सकता हूं? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। लास्ट में कैसे लिखेंगे हम? देयरफॉर जो भी क्वेश्चन गिवन था, क्या गिवन था? y क्यूब माइनस 27 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, तो ये रहा अपना फर्स्ट वाले सम का सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो x क्यूब को क्या मैं x का होल क्यूब लिख सकता हूं? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। माइनस इस 64 को अगर आप देखेंगे, 64 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y क्यूब दिया है तो y क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, इस x क्यूब को ऐसे होल क्यूब लिखूं, माइनस इन दोनों में अगर क्यूब में कॉमन ले लूंगा तो क्या मैं इसको 4y दी होल क्यूब लिख सकता हूं क्या? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। इससे मुझे क्या पता चला? a और b का वैल्यू पता चला। जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वो मेरा a होगा, दैट मीन्स x हो जाएगा, एंड सेकेंड वाला टर्म जो होगा वो b होगा, दैट मीन्स 4y हो जाएगा। ठीक है, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, अपने को क्या फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है बताइएगा एक बार, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोग ने? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है?
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सेम हमें वैल्यू पुटअप करते जाना है। तो जो भी हमें वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या रखना है x, बी के प्लेस पे क्या रखना है 4y। तो यहाँ पे आ जाएगा x दी होल क्यूब माइनस 4y दी होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या x पुटअप करना है, मतलब x माइनस यहाँ पे b के प्लेस पे 4y, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4y। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x दी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस a इंटू बी मतलब x इंटू 4y। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या दे दिया 4y दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेम ये वाला तो ऐसे एज इट इज कॉपी कर देंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 4y दी होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे x माइनस 4y ये भी एज इट इज आ जाएगा, इसमें भी चेंजेस नहीं होगा। जो भी लिखना है इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस x इंटू 4y। क्या मैं इसको 4xy लिख सकता हूं क्या, यस ऑफकोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज सारे क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। लेकिन लास्ट में हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर अपने को क्वेश्चन क्या गिवन था, x क्यूब माइनस 64y क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को, x माइनस 4y एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर मिला। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 27 को क्या मैं 3 दी क्यूब लिख सकता हूं, यस ऑफकोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज 3 का क्यूब ही कितना होता है 27 होता है। और ये m क्यूब को मैं m क्यूब एज इट इज लिख दूंगा, साइन माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 216 को क्या मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, बिकॉज 6 का क्यूब कितना होता है 216 और n का क्यूब क्या हो जाएगा, n का क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में n ये क्यूब क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या मैं 3m दी होल क्यूब लिख दूंगा तो चलेगा, यस ऑफ कोर्स चलेगा, बिकॉज ये 3 का भी क्यूब होगा और ये m का भी क्यूब होगा। यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस, सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 6n दी होल क्यूब, मतलब 6 का भी क्यूब होगा और n का भी क्यूब होगा। इससे हम लोग को क्या पता चला, a और b का वैल्यू पता चला। a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 3m एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या हम लोग ने पढ़ा है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सेम जहां पे a दिखेगा वहां पे 3m पुटअप करूंगा, जहां पे b दिखेगा वहां पे 6n पुटअप करूंगा। तो आइए पुटअप करते हैं वैल्यू। यहाँ पे a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये सेम टर्म आ जाएगा, मतलब 3m दी होल क्यूब हो जाएगा, माइनस b के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं 6n दी होल क्यूब, ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। अब जहां भी a दिखेगा वहां पे 3m पुटअप करूंगा, b दिखेगा वहां पे 6n पुटअप करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3m माइनस 6n। कैसे, a के प्लेस पे मैंने 3m लिखा, b के प्लेस पे मैंने 6n लिखा। एक दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3m दी होल स्क्वायर प्लस 3m इंटू 6n, कैसे, a इंटू b मतलब 3m इंटू 6m प्लस b स्क्वायर मतलब 6n दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब क्या आ जाएगा, सेम ये वाले ब्रैकेट को तो एज इट इज लिखूंगा 3m माइनस 6n, और ये वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा, मतलब 3m क्यूब माइनस 6n क्यूब को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बिकॉज इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 6 कितना होता है, देखो न्यूमेरिक्स का मल्टीप्लाई न्यूमेरिक्स से कर दो, वेरिएबल अलग अलग है तो वैसे ही रहने दो। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे mn दिया है तो mn आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36, और n स्क्वायर दिया है तो n स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आंसर्स कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब इज इक्वल्स टू, ये सेम ब्रैकेट को एज इट इज उतार देंगे, 3m माइनस 6n एक ब्रैकेट में,
अनदर ब्रैकेट में 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है अपने को, सेम चीज जो हम लोग ने यहां पे किया वही चीज यहां पे भी करनी है। 125, तो क्या मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? यस, बिकॉज 5 का क्यूब ही कितना होता है? 125 होता है। और ये y क्यूब को मैं y क्यूब ऐसे ही लिख दिया, माइनस इस 1 को क्या मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं? यस, बिकॉज मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, कोई तो क्यूब चाहिए था, तभी तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया? 1 का क्यूब। अगर 1 का क्यूब करो, 1/4 करो, 1/5 करो, आंसर इज 1। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अब देखो इसके आगे इन दोनों में क्या, अगर मैं क्यूब को कॉमन ले लूं तो 5y दी होल क्यूब लिख सकता हूं क्या? यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हो आप, माइनस ये 1 दी होल क्यूब हो जाएगा। इससे हम लोग को क्या पता चला? a और b का वैल्यू पता चला। अगर आप देखेंगे तो a के प्लेस पे क्या दिया है? 5y, एंड b के प्लेस पे क्या दिया है? 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ठीक है, मतलब अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। अब फॉर्मूला अपने को पता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। कैसे पढ़ा है बताओ जरा? a माइनस b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही पढ़ा है ना हम लोग ने। अब क्या करना है? सेम हमें वैल्यू पुटअप करना है, तो यहां पे आ जाएगा 5y दी होल क्यूब माइनस 1 दी होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज ओपन, यहाँ पे जो भी रहेगा वो कर देंगे हम लोग ब्रैकेट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 5y माइनस 1, बिकॉज a के प्लेस पे 5y, b के प्लेस पे 1, और साइन जो माइनस दिया था वो माइनस एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 5y दी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, दैट मीन्स 5y मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 5y a के प्लेस पे इसके लिए, मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस पे 1 था इसके लिए b, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सेम इसको 5y माइनस 1 लिख दूंगा, और ये भी एज इट इज कॉपी कर दूंगा, 5y दी क्यूब माइनस 1 दी क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब ये वाला ब्रैकेट भी क्या आ जाएगा? ये वाला ब्रैकेट भी क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 25, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 5y का मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5y आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। लेकिन लिखते कैसे हम? देयरफॉर, कैसे लिखेंगे? देयरफॉर क्या गिवन है? 125y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में 5y माइनस 1, अनदर ब्रैकेट में 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये रहा अपना सॉल्यूशन। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। ये अपॉन में दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सेम चीज इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। कैसे कर सकता हूं मैं? 8 को क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? ठीक है, और p क्यूब को एज इट इज लिख दू, माइनस इस 27 को 3 का होल क्यूब लिख दू, अपॉन p क्यूब को ऐसे ही रख दू। अब क्या करूंगा मैं? इन दोनों का क्यूब अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 2p दी होल क्यूब बन जाएगा, जो कि हमने सीखा है, माइनस इन दोनों में से भी क्यूब अगर कॉमन ले लूं तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय p क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को क्या पता चला? a क्यूब माइनस b क्यूब पता चला। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या मिल गया अपने को? 2p, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2p, एंड b का वैल्यू क्या पता चला अपने को? 3/p, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3/p। अब क्या है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को? a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। तो सेम चीज यहाँ पे क्या लिखूंगा? वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग? वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है? फॉर्मूला पता है। क्या पता है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही पता है ना हम लोग को। सेम चीज अब क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। जहां भी a दिखेगा वहां पे 2p पुटअप करेंगे, जहां भी b दिखेगा वहां पे 3/p पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2p दी होल क्यूब माइनस 3/p दी होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है? a के प्लेस पे 2p, मतलब यहां पे आ जाएगा 2p माइनस b के प्लेस पे 3/p पुटअप करना है, तो 3/p पुटअप कर दिया मैंने। सेम चीज अनदर ब्रैकेट में क्या करना है? a स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 2p दी होल स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस a इंटू बी, मतलब 2p इंटू 3/p हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/p दी होल स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्या कर दोगे आप? क्लोज कर दोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले टर्म को तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 2p दी होल क्यूब माइनस 3/p लिख दूंगा, उसका भी होल क्यूब एज इट इज लिख के छोड़ दूंगा। और ये वाला टर्म तो आपको पता है चेंजेस होते ही नहीं है, इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, 2p माइनस 3/p आ जाएगा। अनदर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस, अगर ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो 2 3 सा क्या बचा यहाँ पे 2 3 सा 6, तो ये लिख दूंगा 6। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/p स्क्वायर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं, देयरफॉर 8p क्यूब माइनस 27/p क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को 2p माइनस 3/p एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9/p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेम चीज है क्वेश्चन नंबर 6 में भी। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो ये 343 दिया है, अगर मैं देखूं तो ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब एज इट इज रह जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस। 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्यूब रूट लर्न करना पड़ेगा, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और बी क्यूब क्या होगा, बी क्यूब एज इट इज रह जाएगा। अब क्या मैं इनका क्यूब अगर कॉमन ले लूं तो इसको मैं 7a दी होल क्यूब भी लिख सकता हूं, माइनस इसमें से भी क्यूब अगर कॉमन ले लूं मैं, तो क्या मैं इसको 8b दी होल क्यूब भी लिख सकता हूं। ठीक है, इससे क्या पता चला हम लोग को, a एंड b का वैल्यू पता चला। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a के प्लेस पे क्या दिया है 7a एंड b के प्लेस पे क्या दिया है 8b। ठीक है, अब अपने को क्या पता है फॉर्मूला, तो यहां पे क्या लिखूंगा, वी नो दैट अपने को फॉर्मूला क्या पता है, जरा बताइए तो क्या पता है अपने को फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्या पता है हम लोग को, a माइनस बी अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सीधा सीधा सारे वैल्यूज पुटअप करने हैं, तो जहां पे भी a दिखेगा वहां पे 7a पुटअप करूंगा, जहां पे भी b दिखेगा वहां पे 8b पुटअप करूंगा। तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 7a दी होल क्यूब हो जाएगा माइनस 8b दी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे जो भी रहेगा। अब ये वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 7a, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7a, माइनस दिया है तो माइनस, b के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 8b, तो यहाँ पे क्या पुटअप कर दूंगा 8b आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सेम a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 7a दी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब 7a इंटू 8b आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 8b दी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब क्या करूंगा, सेम चीज, इसको तो एज इट इज कॉपी, मतलब 7a दी होल क्यूब माइनस 8b दी होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको देखिए, इसको भी सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे हम लोग, 7a माइनस 8b। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पे a स्क्वायर दिया तो a स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा, प्लस 7 8 से कितना होता है 56 होता है, कितना 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, और a भी दिया है तो मैं लिख दूंगा ab, प्लस दिया है तो प्लस, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा 64, और b स्क्वायर दिया है तो b स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं, देयरफॉर क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन, 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को 7a माइनस 8b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 49a स्क्वायर ab प्लस 64b क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने देखा यहाँ पे प्लस 64b स्क्वायर था, लेकिन हमने गलती से यहाँ पे क्यूब लिख दिया था, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपने को, 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब। अब अपने को पता है 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, क्लियर ना, और यहाँ पे x क्यूब को एज इट इज रख दूंगा मैं, और यहाँ पे माइनस जो 729 है वो 9 का क्यूब है, किसका क्यूब है 9 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख दूंगा 729 मतलब 9 क्यूब, और यहाँ पे y क्यूब को मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों में से क्यूब को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा 4x दी होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये 9y दी
होल क्यूब हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 4 का भी क्यूब करूंगा तो 64 आएगा और x का भी क्यूब करूंगा तो x क्यूब वैसे रहेगा। ठीक है, तो मैं इस 64x क्यूब के प्लेस पे 4x दी होल क्यूब भी लिख सकता हूं। और यहाँ पे 9y क्यूब को मतलब 9 का क्यूब करूंगा तो 729 मिलेगा एंड y का क्यूब करूंगा तो y क्यूब एज इट इज मिल जाएगा। इससे हम लोग को क्या पता चला? a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब a के प्लेस पे अपने को 4x पुटअप करना है एंड b के प्लेस पे अपने को क्या पुटअप करना है? 9y पुटअप करना है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? वी नो दैट, क्या लिखूंगा? वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है। क्या पता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हमने वहां पे देखा था। क्या गिवन है जरा बताइए? a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? सेम, जहां पे भी a दिखेगा मुझे वहां पे 4x पुटअप करूंगा और जहां पे भी b दिखेगा वहां पे 9y पुटअप कर दूंगा। तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 4x दी होल क्यूब माइनस 9y दी होल क्यूब, एक ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल्स टू, जहां भी a दिखेगा वहां पे क्या पुटअप करना है? 4x। तो यहां पे आ जाएगा 4x माइनस 9y। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, दैट मीन्स 4x दी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस a इंटू बी, a के प्लेस पे आ जाएगा 4x इंटू बी के प्लेस पे आ जाएगा 9y। ठीक है, प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा? ये वाली चीज को तो एज इट इज कॉपी कर दूंगा मैं, 4x क्यूब माइनस 9y क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और ये भी एज इट इज होता है कॉपी। ठीक है, इसको भी कॉपी कर दो एज इट इज, 4x माइनस 9y। जो भी अपने को चेंजेस करना है, स्क्वायर लेना होता है, वो यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे प्लस, अगर 9 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा, और एक्स वाई को एज इट इज एक्स वाई लिख दोगे आप, प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं? देयरफॉर, जो भी क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है अपने को? 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को? 4x माइनस 9y, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 16x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 81y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है 16 का भी कोई भी क्यूब रूट नहीं होता है और 128 का भी कुछ भी क्यूब रूट नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अगर आप देखेंगे, अगर मैं 16 को 2 इंटू 8 लिख दो तो चलेगा? यस, ऑफ कोर्स चलेगा। और यहाँ पे a क्यूब को मैं एज इट इज रख देता हूं, माइनस इस 128 को क्या मैं 2 इंटू 64 लिख दूं? ठीक है, 2 इंटू 64 करूंगा तो मुझे 128 मिलेगा, और अपॉन बी क्यूब को मैं वैसे ही लिख देता हूं। ठीक है, अब हमने सीखा था फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और यहां से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 तो बाहर आ जाएगा, मेरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 8 इंटू ए क्यूब माइनस 64 अपॉन बी क्यूब बचा। अच्छा, क्या मैं 8 को 2 का क्यूब लिख दूं तो भी चलेगा? बिकॉज 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और मल्टीप्लाई बाय जो ए क्यूब दिया है, ए क्यूब को मैं एज इट इज रख देता हूं, माइनस इस 64 को क्या मैं 4 का क्यूब लिख दूं तो भी चलेगा? बिकॉज 4 का क्यूब जो होता है वो 64 ही होता है, डिवाइड बाय बी क्यूब को मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं दोनों में क्यूब कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको 2a का क्यूब माइनस इसको 4 अपॉन बी का होल क्यूब भी लिख सकता हूं। ठीक है, हमने सीखा है। अब इससे हम लोग को क्या पता चला? a के प्लेस पे क्या पता चला? 2a, तो यहां पे रख दूंगा मैं a के प्लेस पे 2a, एंड b के प्लेस पे क्या पता चला? 4 अपॉन बी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 4 अपॉन बी। अब अपने को पता है फॉर्मूला, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हम लोग ने फॉर्मूला क्या सीखा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या सीखा है हम लोग ने? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, a के प्लेस पे 2a पुटअप करना है एंड b के प्लेस पे 4 अपॉन b पुटअप करना है। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुटअप करने के पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 बाहर है उसको एज इट इज हम लोग लिखते चलेंगे।
ठीक है, तो मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में, अब ए क्यूब के प्लेस पे आ जाएगा 2a दी होल क्यूब माइनस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4/b दी होल क्यूब आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप। इज यहाँ पे भी सेम, जो 2 यहाँ पे बाहर है ना उसको 2 को हम लोग बाहर लिखते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी दिया है तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 4/b आ जाएगा एक ब्रैकेट में। अनदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर के प्लेस पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू बी, a के प्लेस पे 2a इंटू बी के प्लेस पे 4/b आ जाएगा प्लस b स्क्वायर दिया है तो b स्क्वायर के प्लेस पे 4/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग, और होल ब्रैकेट भी क्लोज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, मतलब 2a का क्यूब माइनस 4/b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट होता है उसको एज इट इज 2a माइनस 4/b ब्रैकेट क्लोज। अनदर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर एज इट इज a का स्क्वायर ही रहेगा प्लस। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और a दिया है तो a आ जाएगा अपॉन b दिया है तो b लिख दूंगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और b अपॉन में b दिया है तो b का स्क्वायर ही रह जाएगा, होल ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं, देयरफॉर 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन b क्यूब इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा ब्रैकेट दिया उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्या 2a माइनस 4/b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 8a अपॉन b प्लस 16/b स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये वीडियो समझा होगा। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 6.3 का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।